अगर मैं आपसे कहूं कि 3 दिन तक कुछ मत खाओ तो आपको ये लगेगा कि ये कैसी पागलपन की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि 72 घंटे यानी कि 3 डेज तक अगर आप खाना नहीं खाते हो, एक व्रत की तरह अगर रहते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम रीसेट हो जाएगा, बॉडी की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी और यहां तक कि फैट भी बर्न हो सकता है ना। कमाल की चीज आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि 3 दिन तक जब हम खाना नहीं खाते हैं तो इसके पीछे साइंस का क्या रीजन होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, आप इसे सेफली किस तरीके से कर सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। 3 डेज फास्ट आखिर होता क्या है? एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 3 दिन के अंदर 72। तो 72 आवर्स फास्ट करने का मतलब है कि 3 दिन तक बिना कुछ खाए रहना, सिर्फ और सिर्फ पानी पे जिंदा रहना, कोई सॉलिड फूड नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन, जैसे पानी पीना, हर्बल टी या फिर ब्लैक टी या फिर कोई भी तरीके की कॉफी, विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क। ये कोई डाइट नहीं है जो कि आपको रूटीनली फॉलो करनी है, ये एक डीप बॉडी डिटॉक्स है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी को हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि 3 दिन तक फास्ट करने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। डे 1 0 to 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स बॉडी स्टोर्ड ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन यूटिलाइज करने लगती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। थोड़ा भूख लगती है, थकान होने लगती है शरीर में। डे 2 24 to 48 आवर्स। दूसरे दिन कीटोसिस स्टार्ट होता है। कीटोसिस के अंदर हमारी जो बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं और उससे एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में। इस प्रोसेस से कीटोन्स बनते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। डे 3 यानी कि 48 to 72 आवर्स। थर्ड डे के अंदर ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि हमारी बॉडी से डैमेज्ड सेल्स और टॉक्सिन्स की सफाई, इसको हम क्लीनिंग ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं। इम्यून सिस्टम रीसेट होता है, ग्रोथ हार्मोन भी बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, मतलब अब आपका बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में जा चुका है। अब बात करते हैं कि 3 दिन के फास्टिंग से हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट बेनिफिट है मेंटल क्लैरिटी। जब कीटोन्स हमारी बॉडी में बनने लगते हैं तो वो ब्रेन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देते हैं और इससे हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। सेकेंड इज फैट बर्न। जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं तो इंसुलिन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। जब इंसुलिन गिरता है तो धीरे धीरे फैट मेल्टिंग भी शुरू हो जाती है। थर्ड इज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है डैमेज सेल्स को ब्रेक डाउन करके नई सेल्स का फॉर्मेशन करना शरीर के अंदर। फोर्थ वन इज इम्यून रीसेट। यूएससी के स्टडी के मुताबिक फास्टिंग से जो स्टेम सेल्स होती हैं वो नई इम्यूनिटी बनाती हैं। एंड द फिफ्थ वन इज एंटी एजिंग। जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं तो स्किन भी ग्लो करने लगती है और लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। तो है ना ये मजे की चीज, अगर आप 3 दिन तक फास्ट अच्छे से कर लें तो। अब बात करते हैं कि 72 आवर्स हम फास्ट करेंगे कैसे, किस तरीके से इसको हम अचीव कर सकते हैं। जब भी आप 3 डेज फास्टिंग के मोड में जाने वाले हो तो उससे 1 या 2 दिन पहले शुगर, जंक फूड और कैफीन के इंटेक को बंद कर दो। लो कार्ब्स वाली डाइट और सब्जियां खाओ। जब आप 3 डेज के फास्टिंग मोड में एंटर हो जाते हो उसके बाद आपको कोई भी सॉलिड डाइट नहीं लेनी, ओनली ऑन हाइड्रेशन, जैसे कि पानी जो कि अनलिमिटेड पी सकते हो, हर्बल टी, ब्लैक कॉफी, विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर। रिमेंबर दिस, विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर। और इस दौरान हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत जरूरी है। यू कैन ऑल्सो यूज इलेक्ट्रॉल पाउडर, उसका भी आप यूज कर सकते हो। कुछ फ्रूट जूसेस पी सकते हो और थोड़ी बहुत आप एक्टिविटी भी कर सकते हो। याद रहे एक्सरसाइज को अवॉइड करना है क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही बहुत थकी हुई होगी और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सिर्फ आपको वॉकिंग, मेडिटेशन या फिर लाइट योगा टाइप की एक्सरसाइजेस करनी है। और आखिरी चीज, आपको स्लीप और रेस्ट एक प्रॉपर अमाउंट में लेना होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोगों को ये फास्टिंग नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज अंडरवेट। जिन लोगों का वजन बहुत कम है ऐसे लोगों को 3 डेज फास्टिंग नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी फास्टिंग नहीं करना चाहिए। थर्ड इज डायबिटीज। जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको भी ये फॉलो नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज क्रोनिक इलनेस। जो लोगों को बहुत समय से कोई बीमारी है या किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को भी 3 डेज फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और अंडर 15 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको भी 3 डेज फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मेडिकेशन। जो लोग दवाइयां लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनकी सुबह शाम रोज दवाइयां चलती हैं, सालों से चलती आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए 3 डेज तक की फास्टिंग को। फास्टिंग बहुत पावरफुल है लेकिन हर किसी के लिए नहीं। हेल्थ के बिना हीरो बनना बहुत ज्यादा रिस्की है भाई। तो ऐसे लोग प्लीज
इस प्रोसेस को ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। क्या आप लोगों ने कभी 3 दिन तक के लिए फास्टिंग की है या फिर किसी फेस्टिवल पे आप लोगों ने कभी व्रत वगैरह रखा है? तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।